मधुमक्खी है, यूपी गवर्नमेंट से आए आप लोग? मधुमक्खी है, यूपी गवर्नमेंट पार्टी। एक बार सुना जाए प्लीज डॉक्टर साहब, सुन लीजिए आप आगे 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 आइए। एक तो पॉइंट है जो केयरफुली आपको उसको समझना है कि मधुमक्खी पालन पाए, मधुमक्खी अपना काम कर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है। अगर कोई मधुमक्खी आपके शरीर पे हाथ से बैठे, प्लीज़ डोंट, हिलना डुलना नहीं है, शांत, वो अपने आप चलिए। अगर आप हिले डुले तो इमीडिएट वो काउंटर कर देगा, आपको बताइए, ठीक है। इसलिए ये ध्यान आप जरूर दें, मधुमक्खी पालन में यूज ना पाएँ, बाकी और सब रक्षा बताएँ, ठीक है। ये आराम से ध्यान से सुनिए। हम लोग यूज करते हैं और बुंदेलखंड में हम लोगों ने ये मधुमक्खी पालन शुरू किया क्योंकि अभी तक बुंदेलखंड में सक्सेसफुल नहीं हुआ। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी की लेकिन ये चल नहीं पाया। उसका रीज़न ये है कि जो इसके लिए प्रॉपर आवश्यकताएं हैं जो चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए, वो चीज़ें प्रॉपर रूप से वो लोग नहीं कर पाए। हम लोग पिछले 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में ये मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और हमने शुरुआत में यहाँ पे केवल 20 बक्सों को मंगाया था और 20 बक्सों से आप आज देखें हमारे पास लगभग 40-45-42 बॉक्स के आसपास हैं और इसको यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से कर भी रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुंदरपाल पवार है और मैं यहाँ पे शिक्षण सहायक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रिशन सर और इन्हीं की देख रेख में हम लोग यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित कर पाए हैं। बाकी पूरा बैकअप हम लोगों को हमारे वाइस चांसलर जी करते हैं। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं वो सबसे बड़ी बात है कि टेम्परेचर एक इतना तेज़ रहता है यहाँ पे, तो उसमें छोटा सा इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम लोगों ने देखिए इस तरह से कुछ साइंटिफिक इसको बनाया है। इसमें आप देखें कि बड़ा प्लेटफार्म हम लोगों ने मिट्टी इससे उठा करके बनाया है, उसके चारों तरफ ही पानी की नाली डाली गई है। इसका केवल एक उद्देश्य होता है कि एक तो चींटी इसमें अंदर ना जाए और इसमें कंटिन्यू पानी हम लोग भर करके रखते हैं और हर तीसरे चौथे दिन इसको सफाई करते हैं, हम लोग चूना डाल करके साफ करके रखते हैं। इससे होता है कि जो मधुमक्खी पार से दूर जा करके पानी ना ले तो यहीं से पानी पी ले। और तीसरी चीज़ होती है कि इसके लिए जो फूल ज़रूरतें हैं, जिस जो इसका मेजर भोजन होता है, जिससे नेक्टर फूलन की हम लोग जो बात करते हैं, जो फूलों से लोग लाते हैं, जो मौसम अभी शुरू होने वाला है उसमें केवल फसलों में देखा जाए तो केवल दाल ही दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है क्योंकि एक बड़ा एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्या करते हैं कि जब तक फसलें हैं तो फसलों से लेंगी परागण परागरस, नहीं तो फिर ये क्या करते हैं इन पेड़ पौधों से। अभी देखो इस पर भी फ्लावर आए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे फ्लावर ले रही है, काटेंगे नहीं दे रही है। तो उत्पादन अगर करना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मधुमक्खी पालन में आप जानते हैं कि परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, उनको उनके अपने पर्सनल काम नहीं, यदि सर काट लिया तो कोई उपाय है? सर्वेंट जरा एक जल्दी से फ्रेम दिखाओ। निकल रहा हाँ, बोलते रही निकल रहा। तो इसमें क्या है कि 3 कैटेगरी होती है। एक रानी होती है, श्रमिक होते हैं और कुल जनसंख्या का लगभग 10% नर होते हैं। और इसमें जो काम करने वाले होते हैं श्रमिक होते हैं, वो क्या होती है, मादाएं होती है और वो बांझ होती है। उसको बांझ केवल रानी बनाती है, वो अपने मुखांग से ऐसे रसायन छोड़ती रहती है जिससे उनकी जो अंदर की ओवरी होती है वो एक्टिव ना हो। और अगर किसी कारण से रानी मर जाए उसके बाद फिर वो भी अंडा देना शुरू कर देते हैं। वो श्रमिक जो बड़ी उम्र होती है, जो थोड़े से अडल्ट होते हैं, वो अंडा देना शुरू कर देते हैं और उनके अंडों से केवल नर निकलते हैं। और नर इतने ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, केवल इसमें पड़े रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। और कंडीशन ये है, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ तो कोई सांस नहीं छोड़ेगा नाक से इसके ऊपर। अगर नाक से सांस इधर तक आई तो आपके ऊपर चली जाएगी। ये कंडीशन होती है। एक फ्रेम होता है इस तरह के, हम लोग क्या करते हैं इसमें 10 फ्रेम डालते हैं। इसके अंदर 10 फ्रेम होते हैं और इसमें पूरे में एक ही रानी रहेगी। अब आप इस फ्रेम को यदि ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है लगभग इतना, 1/4 वाला पोर्शन इसमें शहद भरा जाता है। ये लोग शहद इकट्ठा करते हैं। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन में ये लोग परागकण, जो कठोर होता है थोड़ा सा, लेकिन आप फ्लावर को टच करते हैं ना हाथ से तो पीला पीला कुछ लग जाता है, वो खाने के लिए होता है। तो ये 2 चीज़ अपना खाने के लिए करती है। उसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें अंडे बच्चे रखते हैं। सर ये कौन सी वैरायटी है? एपिसेंट का है सर, ये कौन सी? एपिस मेलिफेरा। इसमें देखो पीला पीला कुछ भरा है, यदि आप देख पा रहे हो दूर से, तो इसमें कुछ पानी जैसा भरा हुआ है ना।
तो ये प्रागरस है, इसको ये मधु में कन्वर्ट करके रखती है। और आप देखेंगे इसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ कुंडली मार के बैठा है, यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस वाले एरिया में देखा, ये इसके बच्चे हैं। जब अभी तो ये बच्चे हैं, इनको खाने पिलाने के लिए दिया जाता है, ये फिर कोष अवस्था में जाते हैं। और कोष अवस्था में जाने से पहले क्या करती है, ऐसे बंद कर देती है, देख रहे हैं ना ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। और आप इसको देख पा रहे हैं, ये वाली ऊपर वाली एक और टोंटी टाइप का कुछ निकला है, ये रानी कोशिका तैयार की जाती है। रानी की कोशिका हमेशा या तो ऐसे उभार के या ऐसे उभार के या ऊपर की तरफ ही बनती हैं, ऐसे कभी सेल जैसे सेल ऐसे नहीं बनती है। तो ये कहा जाता है कि एक रानी और बाकी 30 से 35 हज़ार श्रमिक होते हैं, और उस टोटल पॉपुलेशन का 10% केवल नर होते हैं। और ये कंडीशन है जैसे ड्राई पीरियड है, रानी है इसमें। ये जितने सारे वर्कर्स श्रमिक, जिसको 3 कास्ट होती है इसकी, क्वीन एक रहेगी सिर्फ सिंगल, पूरे बक्से में एक रहेगी। और 35 से 40 हज़ार आपकी वर्कर्स रहेंगे उस श्रमिक, रानी इसमें नहीं। और ड्रोन्स वो 100 के आसपास ड्रोन्स रहेंगे। ड्रोन का काम क्या है, सिर्फ मेटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। वर्कर्स जितना भी पानी लाना है, नेक्टर लाना है, फल लेना है, सारा वर्कर्स इसके नाम से ही जाना जाता है। ये वर्कर है, ये वर्कर है, नहीं सॉरी ये ड्रोन है। ड्रोन है, इसमें स्टिंग नहीं होता है। ये काटेगा नहीं, हाथ पे आप पकड़ सकते हो, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। ठीक है। और रानी इसमें नहीं, रानी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। उसको रख दो सब। नहीं नहीं, इसमें नहीं। ये 3 साल बंद किया है। नहीं, आप इसको देख पा रहे हैं, ऐसे बंद हो जाता है। और आप इसको देख पा रहे हैं, ये वाली ऊपर वाली एक और टोंटी टाइप का कुछ निकला है, ये रानी कोशिका तैयार की जाती है। रानी की कोशिका हमेशा या तो ऐसे उभार के या ऐसे उभार के या ऊपर की तरफ ही बनती हैं, ऐसे कभी सेल जैसे सेल ऐसे नहीं बनती है। तो ये कहा जाता है कि एक रानी और बाकी 30 से 35 हज़ार श्रमिक होते हैं, और उस टोटल पॉपुलेशन का 10% केवल नर होते हैं। और ये कंडीशन है जैसे ड्राई पीरियड है, रानी है इसमें। ये जितने सारे वर्कर्स श्रमिक, जिसको 3 कास्ट होती है इसकी, क्वीन एक रहेगी सिर्फ सिंगल, पूरे बक्से में एक रहेगी। और 35 से 40 हज़ार आपकी वर्कर्स रहेंगे उस श्रमिक, रानी इसमें नहीं। और ड्रोन्स वो 100 के आसपास ड्रोन्स रहेंगे। ड्रोन का काम क्या है, सिर्फ मेटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। वर्कर्स जितना भी पानी लाना है, नेक्टर लाना है, फल लेना है, सारा वर्कर्स इसके नाम से ही जाना जाता है। ये वर्कर है, ये वर्कर है, नहीं सॉरी ये ड्रोन है। ड्रोन है, इसमें स्टिंग नहीं होता है। ये काटेगा नहीं, हाथ पे आप पकड़ सकते हो, काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। ठीक है। और रानी इसमें नहीं, रानी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। उसको रख दो सब। नहीं नहीं, इसमें नहीं। ये 3 साल बंद किया है। नहीं, आप इसको देख पा रहे हैं, इसके ऊपर जैसे डबल स्टोरी चढ़ानी पड़ेगी, उसमें एक क्वीन एक्सप्लोर लगाते हैं, इसमें रानी ऊपर नहीं जा सके। जब रानी ऊपर नहीं जाएगी तो अंडे नहीं होंगे, लार्वा पीपा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वर्कर्स जाएंगे, क्योंकि उसका साइज ऐसा बना रहता है। तो वर्कर्स जाएंगे, वर्कर ही पॉलिन और नेक्टर का काम करते हैं, जो भी कॉलोनी में काम होता है। जब वो फुल हो जाएंगे, उसके बाद हनी एक्सट्रैक्शन मशीन होता है, वहाँ जो आपने देखा होगा शायद, हमारी लैब जो आपकी मीटिंग हो रही थी उसके नीचे हमारी लैब है, तो उसमें रखते हैं। मक्खियों को यहीं कर देंगे। एक आप फील्ड में है तो एक मच्छरदानी का घर टेम्परी बना करके, जिससे कि मक्खी नहीं जाए वहाँ, क्योंकि हनी निकालने तो मक्खी वहाँ चली जाएगी, आपको दिक्कत करेगी, स्टिंग करेगी। तो मच्छरदानी का बना करके और इन मक्खियों को इसमें रख करके वो फ्रेम को ले जाएंगे, उसमें जो कैपिंग कर देगी उसको चाकू की मदद से हल्का सा हटाएंगे, हटाने मशीन में रखेंगे, घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए वो हनी इन सेल से छेदों में से निकल। देखिए रानी मधुमक्खी, थोड़ा पास नहीं आना, ये आपको दिख रही है, ये सबसे बड़ी यही रानी मक्खी है। जा रही है लंबा है, मैंने बताया नहीं, विंग्स छोटी हैं, बॉडी को नहीं कवर कर रही है, पीछे वाला हिस्सा एब्डोमेन उधर है वो लंबा है। क्लियर हो गया, सबने देख लिया, यही रानी है। एक रानी रहती है, और ये जानते हैं अंडे उत्पादन का पर डे 1500 से 2000 अंडे पर डे देती है। जीवन में एक बार मेट करती है। 2 से 2.5 करोड़ स्पर्म अपनी स्पर्मेथिका में कलेक्ट कर लेती है। इसकी मेटिंग फ्लाइट ये ईयर में होती है, 200 फीट ऊपर ईयर में। और ये फीडिंग बॉक्स है,
जैसे ऐसी कंडीशन होती है कि बाहर फूल वूल नहीं है तो फिर भी इसको जीवित रहने के लिए हम लोग क्या है चाशनी बना करके इसमें होता है उसको बंद कर देते हैं, तो हम लोग उसको छील देते हैं ऊपर से, फिर उसको मशीन होती है, रोटेशन मशीन होती है उसमें, हाँ उसमें डाल करके उसको घुमाते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं तो शायद अपने आप ही बाहर की तरफ निकल कर। सर जैसे कोई बुंदेलखंड का किसान अगर ये करना चाहे तो कराते हैं, हम लोगों ने कम से कम 300 लोगों को ट्रेनिंग करा चुके हैं। कल ये ट्रेनिंग खत्म हुई 60 लोगों का, तो हम लोग कराते हैं और उनको बक्से भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, 2 बक्से हम लोग फ्री में देते हैं। तो जैसे हम जाते हैं सर गांव में, कई किसान अगर इच्छुक हैं तो आपके यहाँ भिजवा सकते हैं कॉन्टेक्ट के लिए? बेहिचक और बेशक आइए, हम तो इसी के लिए रखे हैं यहाँ पे कि किसान लोग आएँ और कम से कम सीखें और अपना उत्पादन करें, मधुमक्खी पालन करना सीखें। आप लोग आ जाइए इधर, एक फोटो बना, ग्रुप फोटो। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो, ये आपने मधुमक्खी पालन का देखा हुआ है और आप यहाँ पर आ सकते हो, और जो भी इच्छुक हैं किसान भाई वो इसकी ट्रेनिंग ले सकता है और इसको शुरू कर सकता है। ऐसा